क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? जब आप बाहर से आउटसाइड से आपराधिक तत्वों को कहीं भीमसेना कहीं फलाने बुलाओगे, लगेगा? दलितों को आप वो सीजीआई तो बना देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पर कहीं ना कहीं सोच वहीं रहेगी। क्योंकि जैसे अभी बने हैं ना हमारे गवाई साहब, पिछले आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा था ना, सब क्लासिफिकेशन में कैसे दिया था उन्होंने, सब क्लासिफिकेशन में अपना सपोर्ट दे दिया था। और डॉक्टर अम्बेडकर ने लागू भी कर दिया 2 राज्यों में। हाँ, कांग्रेस ने लागू भी कर दिया। कमाल की बात है, कांग्रेस तो बोल रही थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कमाल की बात यह है कि हमारे ही लोग हमारे खिलाफ में साजिशें कर रहे हैं, और वो चाहते ही यही है, वो चाहते हैं कि तुम अपने लोगों के साथ में लड़ो। तो दलित जज बन जाए तो प्रतिमा नहीं लगवा सकते बाबा साहब की। एक सवाल उठता है, मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार, उन्होंने उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग बाबा साहब के नाम पर संस्थान बनवाए, कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई। तो क्या बहन कुमारी मायावती ने ज़्यादा बड़ा काम करती है जज से ज़्यादा? किया है। देखिए, निगलेक्ट तो नहीं कर सकते आप बिल्कुल। जो काम मायावती जी ने किया है वो इतने लार्ज लेवल का काम है कि हम कोई नहीं कर सकते। एक जज नहीं कर सकता। एक जज नहीं कर सकता। उन्होंने तो पूरा पार्क बना दिया वहाँ पे। आपने कहा ना कि मायावती जी ने मूर्तियाँ बनवाई, पूरा लखनऊ को उन्होंने कितना नक्शा बदल दिया। वो डायरेक्ट काम करते हैं पावर में आने के बाद में, ये होता है। प्रतिमा तो लगेगी, प्रतिमा जैसे पहले से बोलते आ रहे थे, प्रतिमा तो वहीं लगेगी। और जब चाहे कितना भी विरोध हो जाए, चाहे कैद सर रिटायरमेंट ही क्यों ना ले लें, क्यों भाई, बहुत सारी जगह लगी है। ज़रूरी है क्या कि दलित ही हों? ज़रूरी है क्या अम्बेडकर IT CG हो? नहीं ना, चीफ जस्टिस दलित होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले कहा गया था मूर्ति वहीं लगेगी। और मैंने ये भी सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई हुई है ना, कि 25-26 तारीख तक शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट दे देंगे कि ग्वालियर में मामला खिंचता जा रहा अभी। मामला क्या है ना, दिक्कत है ना ओमदेव जी, दिक्कत ये है कि हमारे लोगों को बहुत विरोध सहना पड़ता है ना, कहीं पे भी। और स्पेशली ये सारी चीज़ें करने के बाद में चीज़ें मिलती हैं। हाँ, और मुझे तो अच्छा लगता है कि संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि हमारे लोगों को अवेयर हो जाए कि हमको इतनी आसानी से बैठे बैठाए चीज़ें नहीं मिलने वाली। और डॉक्टर अम्बेडकर ने वैसे ही हमारे लोगों को बहुत आलसी कर दिया है। रिजर्वेशन हाथ में देके, जॉब्स हाथ में देके, तो उनकी कदर करते नहीं है। हाथ में मिल गया ना सब कुछ, विमेंस को भी वोट देने का अधिकार हाथ में मिल गया है, हम लोगों को भी आने का अधिकार एक साथ दे दिया है, प्लेट में थाली में ऐसे सजा के कि आके लेके जाओ। तो कोई भी लेके जा रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है, इतनी सारी साजिशें हो रही हैं। 15-20 दिन हो गए हैं पूरे मामले को, लेकिन दलित एकजुट नहीं हो पा रहे हैं देश के इस मामले को लेकर। नहीं, ऐसा नहीं है कि दलित एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। लोग हर जगह से बात कह रहे हैं। वहाँ भीम आर्मी में पहुंची थी और मारपीट कर दी गई थी। हाँ, तो ये तो होता रहता है। देखिए, आप ये तो मत सोचिए कि बहुत अच्छे से आप आओगे, प्रोटेस्ट में बैठोगे कि वहाँ पे लगाने नहीं चाहिए और आपको लेके आएंगे, हाँ ये लगा देते हैं। ऐसे तो नहीं होने वाला। पर हाँ, विरोध हमको सहना पड़ता है, हमको कुछ ज़्यादा ही सहना पड़ता है। बैठक बहुत सारी हुई हैं अभी तक। लेकिन कैद साहब स्टीयरिंग पर थे, ड्राइविंग सीट पर थे, वो अपने कार्यकाल के दौरान इस काम को करवा लेते बहुत आसानी से। पता नहीं है तो कैद सर जाने, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ उनके जितने भी जजमेंट रहे हैं, PWD ने तो वहाँ पे पहले बना दिया था बेस कि मूर्ति वहाँ पे रखनी है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। फिर कुछ वकीलों के द्वारा विरोध किया गया, कैद सर ने परमिशन भी दे दी थी कि आप लगा दीजिए। फिर कुछ वकीलों के द्वारा हुआ गया ये कि नहीं, आपने तो हमसे पूछा ही नहीं, तो डॉक्टर अम्बेडकर की तो मूर्ति लगेगी नहीं, प्राइवेट ज़मीन है, तो क्या बोलते हैं, प्राइवेट ज़मीन थोड़ी है कि तुम किसी की भी लगा दोगे। दलित जज बन गए फिर भी नहीं, आप मानते नहीं क्या आपको जज वज वो जो मनुवादी लोग? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कैद सर का तो नहीं बोलूँगी क्योंकि उनका हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है। अब दिक्कत ये है ना कि ऐसे टाइम में उनको भी पता था कि कैद सर का रिटायरमेंट तो होने वाला है, तो ये मुद्दा थोड़ा खिंच जाए तो ये तो चले जाएंगे। उनको डर ये भी था कि ये तो निकलवा ही देंगे, कैद सर जजमेंट दे देंगे कि बननी ही चाहिए, तो वो इसलिए मुद्दे को खींच रहे थे। अब बिठाएंगे किसी अपने मनुवादी जज को वहाँ पे, और ज़रूरी नहीं है मनुवादी जज होगा तो कोई ब्राह्मण ही होगा, हमारा भी हो सकता है जिसकी सोच मनुवादी हो, है ना, वो आएगा तो वो पास होने देगा नहीं। और चाहे हमारे लोग कहीं पे भी हो, कहीं पे भी मूर्ति की बात करें, कहीं पे भी कुछ भी करें, वो चाहते नहीं है कि मूर्तियाँ बने, वो चाहते नहीं है कि डॉक्टर अम्बेडकर की बात घर घर तक पहुँचे, इसलिए उनको प्रॉब्लम है। एक वक्त में बनी ना, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं एक वक्त में इतनी मूर्तियाँ बनी हैं, पर लोगों को आइडियोलॉजी के बारे में नहीं पता था डॉक्टर अम्बेडकर के। आज पता है क्योंकि वो किताबों में जिंदा है डॉक्टर अम्बेडकर घर घर तक पहुँचे बच्चों से, हम यूनिवर्सिटीज़ से। दलित जो है राष्ट्रपति बन गया, CJI बन गए, चीफ जस्टिस बन गए, लेकिन वो आपके जो ये पद पे पहुँचे ना, आप लोग आपको दरकिनार कर देते हैं वो एक झटके में। कुछ वकीलों ने जो है मूर्ति को जो है नहीं लगने दिया, आपको नहीं मान रहे जज वगैरह। वो मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप एक तो मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, आप हिस्ट्री से देखो, पहले भी कई शूद्र राजा रहे हैं ना, कई शूद्र राजा बने, फिर भी वर्ण व्यवस्था मानते हैं राजा वो? बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ, सबका सवाल का जवाब दे रही हूँ।
वो राजा आपको बनाने के लिए तैयार है क्या, पर आप क्या आप वर्णाश्रम ढो रहे हो, ये वो देखते हैं। हमारे कई राजा रहे हैं, अशोक रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं, हर्षवर्धन रहे हैं, कितने शूद्र राजा रहे हैं, पर चली किसकी? कैद साहब की नहीं चली। उधर जो है सीजीआई गए अपने उसमें राष्ट्र प्रदेश में, नहीं चलेगी। तो सीजीआई का वहाँ प्रोटोकॉल नहीं मिला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेंट्रल में कौन है देखिए ना, सेंटर में एक ऐसी पार्टी है जो चाहती ही नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बात हो। मतलब ये दलितों को शेर बना देंगे, लेकिन बिना दांत के, सर्कस वाले शेर। वो दलितों को पोजीशन तो दे देंगे पर पावर्स नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि हुक्मरान बनना चाहते हैं हर आदमी, हुक्मरान बहुजन लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है एक वक्त में हम भी सोचते थे यार बनना चाहिए, पर आपकी क्या सिचुएशन वैसी है, गलती कहीं ना कहीं आप भी कर रहे हैं ना, इसलिए इतना वोट बैंक कम हो रहा है। कहीं ना कहीं गलती आपसे भी हो रही है, तो उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करेंगे तब आपको वोट मिलेंगे। तो पावर तो आपको तभी मिलेगी जब आप हुक्मरान बनेंगे, वरना तो आप ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके अंदर किसी चीज़ का डर है, आपके अंदर डर है कि आप कहीं ना कहीं फंसे हो इकोनॉमिकली, आप करप्ट हो, आपने कोई ऐसे काम किए हुए हैं, आपके कैरेक्टर के ऊपर बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा बोला था, वो ब्राह्मण मनुवादी लोग मुझसे डरते इसलिए क्योंकि मैं शीलवान हूँ, मेरे कैरेक्टर के ऊपर वो उंगली नहीं उठा सकते। वो उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं अपने कैरेक्टर को, मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए वो आज भी डरते हैं। अगर आज वो लोग डर रहे हैं, हमारे लोग डर रहे हैं कि वो एक जजमेंट नहीं दे सकते हमारे फेवर में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप भी फंसे हो। क्या आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जैसी सरकार आनी चाहिए जो हर जिले में प्रतिमा लगवा दे? देखिए कमाल की बात यह है कि मैं चाहती हूँ, मैं तो बहुत चाहती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि हमारे लोग आएँ, पर हमारे लोग उस लेवल पे काम कर नहीं रहे हैं, ये आपको भी समझना पड़ेगा। हमारे मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और लोगों का एमपी में जहाँ पे 12 सीटें आती थी विधायकों की, आज एक भी सीट नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार है एमपी में भाजपा की, इसलिए वो इतने गट्स के साथ में खड़े हैं कि हम नहीं लगवाएंगे अम्बेडकर की मूर्ति। उन्होंने लगवा दी मनु की मूर्ति, राजस्थान में लगवा दी ना, वो यहाँ पे भी लगवा देंगे, वो राम की मूर्ति भी लगवा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कमी हमारी है कि हम नहीं सोच पा रहे कि हमको किसको वोट देना है। और अगर 25 की 25 सीटें बीजेपी वहाँ से जीतती है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोग भी वोट कर रहे हैं ना, हमारे लोग वोट। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन हमारे लोगों के लिए काम कर रहा है। ये जो जितना डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं ना कि मैं बहुत भक्त हूँ डॉक्टर अंबेडकर का, इनसे तो सबसे पहले बच के रहो। तो डॉक्टर अंबेडकर के लोग काम करके दिखाते हैं, है ना, वो हवाई बातें नहीं करते कि मैं डॉक्टर अंबेडकर का फॉलोअर हूँ तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो जैसे। लेकिन ये जो वकील हैं, बाबा साहब के बनाए संविधान के दम पर इनके चूल्हे चलते हैं, जलते हैं, वो परिवार पलते हैं, उसके बावजूद ये बाबा साहब के विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? नहीं देखिए, जो खड़े हैं ना वो स्पेशली मनुवादी लोग हैं और स्पेशली ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, दोनों, जिन दो लोगों ने। क्या रास्ता रोकते हैं बाबा साहब की प्रतिमा किसी का? देखिए उनके लिए तो वो तो वैसे भी पावर में होते हैं ना, डॉक्टर अंबेडकर कुछ करते नहीं करते, फिर भी वो सुप्रीम होते हैं। शर्म इस बात की है कि जहाँ जितनी भी औरतें वहाँ पे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में, अगर आप डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगने के ऊपर फेवर नहीं कर सकते हो तो शर्मसार है आपके लिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। क्योंकि जिनकी बदौलत आप वहाँ खड़े हो, आप ही के लोग थे जो विरोध कर रहे थे हिंदू कोड बिल का, और आप ही के लोग थे जिन्होंने ये कहा था डॉक्टर अंबेडकर को कि हम नहीं चाहते कि महिलाएं घर से बाहर निकले, और आप घर से बाहर निकल के वकील बनते हैं, और वहाँ पर अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, आप जाति व्यवस्था फैलाने की जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी एक समुदाय को, स्पेसिफिक समुदाय को फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मनुवादी लोगों को फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप भी चाहते हैं कि आप भी घर में चूल्हा चौका करें, तो मत आओ बाहर। वो कहते हैं कि बाबा साहब सबके हैं, तो फिर ये कौन है जिनके बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं? आप इनके, मैं ये ऊपर फर्दर लेवल पे कुछ भी कहे, ये पार्टी जो भी कहे कि डॉक्टर अंबेडकर को हम फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की लेगेसी हम फॉलो करने वाले हैं, आप ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ सेंट्रल लेवल पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम अंबेडकर की बात करते हैं, हम अंबेडकर जी का हमने संसद मार्ग पे हमने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया, वहीं एमपी में सरकार है बीजेपी की, तो करना चाहिए ना बीजेपी की सरकार को ग्वालियर हाईकोर्ट में एक बार में फैसला देना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि पता है कि हम ऊपर कुछ भी बोले, ग्राउंड तक तो मीडिया हमारी खरीदी हुई है, तो पहुंचा रही है न्यूज़, लोगों को बता रही है कि हाँ अंबेडकर के नाम पे काम कर रहे हैं ये लोग, और ग्राउंड लेवल पे हम जो काम करेंगे वो मीडिया दिखाएगी नहीं, तो ग्राउंड लेवल पे हम मनुवादी सोच भर देंगे। एक वो चाहते हैं कि हमारे लोगों तक, हमारे एक एक बच्चे तक जातिवाद जाना चाहिए, घर में घुस जाना चाहिए कि वो पैदा हो और उसको पता चले कि मैं ब्राह्मण हूँ,
तो मेरे पास बहुत पावर है। ये ऐसे लोग हैं, इनके आप उनसे उम्मीद कर रहे हो यार, उनसे कैसे उम्मीद कर रहे हो कि उनके वो अंदर न्याय चरित्र है? नहीं है उनके अंदर न्याय चरित्र। जो इंसान आरएससी की शाखा में जाके वो ये चीज़ बोल सकता हो कि हम उसको सावरकर को मानने वाले लोग हैं, हम गोलवरकर को मानने वाले लोग हैं। सावरकर जो CIA के लिए काम करता था, जो पेंशन लेता था, हाँ, आप उनसे काम करने वाले लोग हो और हमको देशभक्ति सिखाते हो। तुम्हारे देश से गद्दारी किसने की? तुम्हारे लोगों ने गद्दारी की है। पेंशन क्यों मिल रही थी सावरकर को वहाँ पे? सवाल इनसे पूछना चाहिए, हमसे नहीं पूछना चाहिए। जो कोटे से चुने जाते हैं बाबा साहब के, जो सदन में पहुंचते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में, वो बाबा साहब के लिए सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आपको बताऊं, मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, हमारे लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने सारी फैसिलिटीज़ थाली में सजा के दे दी हैं। तो वो अब अपना पैसा कमाना चाहते हैं, वो बस अब सत्ता हासिल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम पावर में चले जाएं, बस हम अपने घर के लिए कर लें, हम अपने परिवार के लिए कर लें, यही बहुत है। और जो डर था ना डॉक्टर अंबेडकर को, वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट बने। वो इसलिए चाहते थे कि हमारे लोग जेन्युइनली हमारे मुद्दे वहाँ पे उठाए, है ना। अब नहीं करते, वो रिजर्वेशन से आने के बाद वो पार्टी की बात करते हैं, वो आइडियोलॉजी की बात नहीं करते। मैंने तो हमेशा से कहा है ना, जिस पार्टी की विचारधारा गांधी से रिलेटेड थी, जिसकी पार्टी की राजनीति गांधी करके ख़त्म नहीं होती थी, आज उनकी राजनीति डॉक्टर अंबेडकर से चल रही है। तो गांधी जी वोट नहीं दिलवा रहे हैं आजकल? नहीं दिलवा रहे हैं। गांधी को थोपा गया है, डॉक्टर अंबेडकर को कभी थोपा नहीं गया है। गांधी को तुमने जागे रखा है, जिंदा तुमने रखा है। डॉक्टर अंबेडकर को जिंदा घर ने रखा है, हमारे लोगों ने रखा है। तो तुम्हारी मजबूरी है आज उनकी बात करना। और ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे वोट ले रहे हैं, जितने पीडीए करके वोट ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर वो कहीं ना कहीं मनुवादी हैं, जो जाते हैं वहाँ पे महाकुंभ में पाखंडवाद करते हैं, तो इसका मतलब वो आपके अंबेडकरवादी लोग नहीं हैं। और इनसे सबसे ज़्यादा बच के रहिए। तो कोई बाबा साहब भी वोट का जरिया हो गए हैं देश में? हाँ, हर चीज़ राजनीति से चलती है आज। ओमदेव जी, आप समझिए, राजनीति में उनको जिसको यूज़ करना होगा वो उसको यूज़ करेंगे। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं तो बोल रही हूँ। अभी ग्वालियर हाईकोर्ट का जो मुद्दा हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर अंबेडकर का टाइल्स में एक फ़ोटो लगा दी गई है, गौतम बुद्ध की फ़ोटो लगा दी गई है ना। ये सारी जो चीज़ें हो रही है, मैं तो खुश हूँ कि हमारे लोगों की बातें ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज होनी चाहिए, ताकि उनके काम गिनाए जाएंगे। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की बातें गिनाई जाएंगी, डॉक्टर अंबेडकर घर तक पहुँचेंगे और न्याय तो हम ले लेंगे, थोड़ा संघर्ष करके ही सही। हमारी तो इतिहास रहा है संघर्ष करने का, बहुत लंबा इतिहास रहा है। आज तो फिर भी कम कर रहे हैं हम। प्रतिमा लग पाएगी? लग रहा है लग पाएगी क्या? लग जाएगी, 25 में लग जाएगी। आप लिख के ले लो, गारंटी ले लो, लग जाएगी और यही लगाएंगे।